हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैंने ये ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट किया हुआ है और देख रहे हो आप ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है। हम आए हैं छत पे, जो दीदी का न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ऊपर वाली छत हमारे घर की। तो मैं वहाँ आई हूँ और देखो दीदी और चीची को कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन हम नीचे आ गए तो यहाँ पे देखो दादी दादी टाइम चल रहा है, मस्त दादी पोती टाइम। और ये इतना हंस रही थी, इनकी बातें तो सुनो आप एक बार। तू जे कर दो दादी ने। एंड हो गया था द नेक्स्ट डे और यहाँ पे मेरा अमेज़ोन का पार्सल आया। मैंने ये घड़ी मंगाई अमेज़ोन से। मैंने कपड़ों के ऊपर क्यों रखी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। यहाँ पे घड़ी ऑलमोस्ट 15 दिन से नहीं थी हॉल में, तो इसलिए मैंने ऑर्डर करी। कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड एकदम बहुत मस्त वॉच है। और फिर मैंने ये पॉकेट्स मंगा लिए वॉशरूम के लिए, एक मम्मी जी के बाथरूम के लिए और एक हमारे बाथरूम के लिए। एंड आई रियली लव द फ्रेगनेंस ऑफ इट। देन मैंने बुरा भैया को पकड़ लिया, मैंने बोला प्लीज़ जल्दी से ये वॉच लगा दो, बिकॉज आई वाज सुपर एक्साइटेड। और देखो कितनी अच्छी लग रही है वॉच, कितनी अच्छी। और फिर किचन टाइम। यहाँ पे मम्मी जी मूली की पिंडी बना रहे हैं, बहुत यम्मी लग रही है मूली की पिंडी। तो जो मूली की भाजी आती है, लाइक मूला जो आता है ना, उसको रैडिश बोला जाता है। तो वो और उसकी ऐसी पिंडी बनती है, चावल और कड़ी के साथ वो खाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी वो बना रहे और ये मिर्ची का कुट्टा, मस्त कॉम्बिनेशन। और ये यहाँ पे मूली की पिंडी उन्होंने मस्त फ्राई करने के लिए रख दी, इसमें बेसन डाल के वो बनाते हैं। ये रही मेरी थाली, रैडिश का अचार, कच्चा प्याज, कड़ी, चावल। बहुत मज़ा आता है, इतना टेम्पटिंग लगता है ये खाना खाने के लिए, अमेजिंग। उसके बाद अगेन रात हो गई, अगेन वाली पोती टाइम। इतना अच्छा लगता है ये लोगों को ऐसे मस्त साथ में बैठे हुए। दिव्या एंजॉयज देयर कंपनी, लाइक उसको एक अलग ही बॉन्ड हो गया ये सबके साथ। एंड शी जस्ट लव्स पोएम एंड वो कुछ ना कुछ स्तवन ववन कुछ ना कुछ चालू ही रहता है उनका, एंड शी जस्ट एंजॉयज। और ये सारी एक्शंस जो है ना नौटंकी पना, ये सब मम्मी जी और बुआ से इसको सिखाते कि रोना कैसा और क्या क्या करना। जस्ट लुक। हाय गाइस, तो आपने इसके पहले जो क्लिप देखी, जो मैंने पिंडी, कड़ी, चावल एंड मिर्ची का कुट्टा, ये सारी चीज़ें जो रख के हमने दोपहर का लंच किया। एंड अभी हो रहा है रात के कुछ 11। तो दोपहर में मैंने इतना सारा वो टेस्टी लंच करने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, बिकॉज इवनिंग का डिनर का प्रिपरेशन था एंड उसके पहले मैं और दिव्या खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे। तो बहुत बड़ा नैप ले लिया था मैंने आज, तो दैट वाज अ थिंग। एंड उसके बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मेरे को फ्री टाइम मिलने के बाद दिव्या वॉज प्लेइंग, तो मैंने फटाफट तेल अप्लाई कर लिया अपने बालों में। तो सब लोग मेरे को पूछते हैं कि आप कौन सा तेल यूज़ करते हो, दिव्या के लिए कौन सा तेल यूज़ करते हो। तो मैं नॉर्मल पैराशूट ऑयल मेरे खुद के लिए यूज़ करती हूँ एंड दिव्या के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ आलमंड ड्रॉप्स। बिकॉज पैराशूट मेरे को ऐसे लगता है कि दिव्या जैसे आजकल बहुत खेलने कूदने लग गई है, तो पसीना आता है, तो पसीने के चक्कर में क्या हो जाता है, थोड़ा चिपचिप हो जाता है। इसलिए मैं उसको पैराशूट नहीं लगाती हूँ, मैं उसको आलमंड ड्रॉप्स लगाती हूँ। एंड इट इज़ वर्किंग अमेजिंग विद दिव्याज हेयर एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और जैसे हम लोग डबल शैम्पू करके हम कंडीशनर भी करते हैं, तो बच्चों को हम वो नहीं करवा सकते। तो एक ही हेयर वॉश में शी स्टार्ट्स क्रैंकीनेस एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैं उसको आलमंड ड्रॉप्स लगाती हूँ। और आलमंड ड्रॉप्स के बाद क्या होता है, एक बार आप अगर बाल धो दो तो वो पूरा तेल निकल जाता है, तो दैट इज़ अ थिंग। एंड मैं उसका जो रूटीन है वो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ कि जैसे हम लोग 4-5 दिन में जैसे हेयर वॉश कर लेते हैं, वैसे उसको भी मैं 3-4 दिन में अपने हिसाब से, जैसे थोड़े से स्टिकी हेयर दिखने तो पहली नाइट में उसको तेल लगा देती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे में उसको हेयर वॉश करा देती हूँ। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ फॉर द हेयर फॉल एंड एवरीथिंग।
तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ एंड दैट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। बल्कि वॉल्यूम इतना अच्छा हो गया था, इतने लॉन्ग लेंथ वाले हेयर हो गए थे मेरे। आपने कुछ रील्स में देखा भी होगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर माई प्रेगनेंसी, तो मैं पम्प करके पिलाती थी इसको दूध, तो दैट वाज द थिंग। एंड उसके कारण क्या हुआ कि मेरा हेयर फॉल पोस्टपार्टम स्टार्ट हो गया था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर दिख रहे हैं अब तो काफ़ी थोड़े लंबे हो गए, ये ऐसे इतने लंबे हो गए, तो ये सारे न्यू ग्रोथ आ रही है मेरे बालों में। बट ये जब एकदम छोटे छोटे रहते हैं ना बिल्कुल ऐसे, तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। बट अब बड़े हो रहे हैं तो पीछे भी जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर लग रहा होगा, बट तो भी यहाँ पे तो बाल दिखते ही दिखते हैं। सो दिस इज़ इट। एंड बेबी हेयर तो आना ही आना है आपके चेहरे के ऊपर। पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं था ऐसे क्लियर अच्छा फेस दिखता था, पर अब ये झालरें दिखने लग गई है मेरी। सो दैट इज अ थिंग। तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होता है और उसके बाद उनको बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता, बट मेरे सेंस में ये पूरा उल्टा है। मेरे को प्रेगनेंसी के बाद दैट इज पोस्टपार्टम मेरे को हेयर फॉल होने लग गया एंड उसमें क्या हो गया, बहुत लंबी लेंथ हो गई थी मेरे बालों की, इसलिए मैंने कटा दिया। मेरे को थोड़ा सा एक न्यू लुक भी चाहिए था, इसलिए मैंने कलर भी करवा ली अपने बाल। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड आई वांट टू टेल यू दैट ऑल्सो कि बीच बीच में क्या हो जाता है कि बच्चों के साथ है ना हमको हेयर लाइक ऑयलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। बट मॉमीज प्लीज़ टेक टाइम, 10-15 मिनट्स निकालो, मस्त चंपी करो अपने बालों की, मसाज कर लो, टेक हेल्प ऑफ एनीवन। मेरे को ऑयलिंग नहीं आता तो मैं किसी ना किसी की हेल्प लेती हूँ, बट अब मैं सीख गई हूँ। बिकॉज जब हम फ्री हैं तब दूसरा कोई फ्री है, दैट इज़ नॉट लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो भी फ्री रहेंगे। तो इसलिए मेरे को टाइम मिला कि मैं ऑयल अप्लाई कर देती हूँ। एंड धीरे धीरे मैं चेंज, पूरा हेयर फॉल मेरा अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी हेयर फॉल चल रहा है, पर थोड़ा कम हो गया है। बहुत सारे जाते थे बट अब थोड़े कम हो गए। सो येस, यही मेरे को अपने बाप रे कितना बोल लिया मैंने, मेरे को ऐसे हो रहा है अब। सो येस, यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि अपडेट क्या है मेरे बालों का। एंड मूविंग ऑन, मैं आपके साथ रोज़ एक रेसिपी अब शेयर कर रही हूँ। बिकॉज क्या था कि मम्मी के वहाँ पे थी तो वहाँ पे कुकिंग कुछ भी नहीं हो पा रही थी। अब मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी कुकिंग, रोज़ कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो इसलिए ये पीछे जो पैर दिख रहा नहीं, आदित्य का पैर है। मैंने 10 बार बोल चुकी हूँ कि पैर हटा दो, पैर हटा दो, ही इज़ नॉट डूइंग दैट। आने दो, पैर देखते रहो। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी अब। एंड स्टे ट्यून्ड। आप जैसे व्यूज़ बढ़ा रहे हो प्लीज़ वैसे ही बढ़ाओ, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। और सही में बहुत एफर्ट्स लगते हैं शूट करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, टाइम निकालना। तो समझ जाओ ना यार, थोड़ा सा तो कर दो, ठीक है। सो बाय, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि अभी भी हमारी गुड नाइट हो गई है, पर गुड नाइट बिल्कुल भी नहीं हुई। बिकॉज दिव्या वॉज प्लेइंग विद हर छोटे दादा, और मैं और आदित्य लिटरली उसको लेने के लिए गए वहाँ पे, बट उसको बिल्कुल भी नहीं आना था हमारे साथ। और देखो उसने दादाजी से क्या क्या करवाया है। नाउ जस्ट सी, उनके पलंग पे लेट गई, उनको बोल रही है पाँव दबा दो, बस मस्ती करना है, हम लोगों के साथ नहीं आना है। और वो बेचारे सो गए थे, उनको उठाया और ये चादर उनकी निकाल दी और खुद ने ओढ़ ली, और उसके बाद उनको बोल रही है मेरे रूल्स फॉलो करो। देखो सो गई। लुक एट द नौटंकी, हाउ बिग नौटंकी शी इज़। नहीं, वो शाम को 6 बजे उठी है, इसलिए नाटक चल रहा है। और ये रिचुअल कैसे हम छोड़ सकते हैं, जो है बुक रीडिंग का रिचुअल। तो वहाँ से आने के बाद अब बज गए हैं 12, साढ़े 12 के आसपास, और बुक रीड करना हम नहीं छोड़ सकते। तो बुक रीडिंग चलेगा एंड देन वी आर गोइंग टू स्लीप।
तुझे क्या फेयर एंड लवली लगाई है क्या? ओके फ्लाइंग किस दे दो सबको, बाय फ्लाइंग किस, बाय। और मम्मा को एक किसी मम्मा को एक किसी। आई लव यू मेरे बब्बू, बाय।